स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा स्टोरी जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, सही तरीके से उच्चारण करके उसका हिंदी कैसे समझना है, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करना है, वो हम आज के शुरू में सीखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का बिल्कुल भी उच्चारण करने नहीं आता है तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपका 100% जो है डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश रीडिंग कर पाएंगे। देखिए, अगर आप लोग इसी तरह से रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धीरे धीरे अवश्य आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि पता ही होगा आप लोगों को कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस तो क्यों नहीं आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। लिखा हुआ है पर माय डैड। अब इसका मतलब क्या होता है? माय का इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं माय, ठीक है, और इसे पढ़ते हैं डैड, ठीक है। माय डैड इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, ठीक है। तो यहाँ तक लोग समझ गए कि इसे हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। अब अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं कि हमारा स्टोरी में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा अच्छी तरीके से, तभी आप समझ पाइएगा। लिखा हुआ है आई लव माई डैड। अब इस वाक्य को समझिए। देखिए, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसी में वर्ब वन का प्रयोग किया गया है। देखिए, आई का मतलब हो जाएगा मैं, तो आई लव यानी कि मैं प्यार करता हूँ, माई डैड यानी कि मेरे पिताजी, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आई लव माई डैड यानी कि मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है। क्लियर? तो ताहे तीहे लगेगा और वर्ब का वन जो है, वर्ब लव जो है वर्ब का वन रूप है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हमारा क्या है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ ही वॉज अ गुड मैन। अब इसे समझिए क्या है इसका मतलब होगा। तो ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। ही वॉज अ गुड मैन यानी कि इसका मतलब होगा वह, या ऐसे बोलेंगे अगर हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? वे एक अच्छा आदमी थे या वे एक अच्छा व्यक्ति थे, ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। मैन मतलब आदमी होता है। क्लियर? अब ये जो पास्ट में चला गया, वॉज लगा है तो थाते थी हो जाता है, तो पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ही टॉट मी टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ही टॉट मी यानी कि उन्होंने मुझे सिखाया, ठीक है, टू वर्क हार्ड यानी कि कठिन काम करने के लिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे कठिन काम करना सिखाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है? ही टॉट मी टू कीप ट्राइंग। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है सेंटेंस। तो ही टॉट मी यानी कि उन्होंने मुझे सिखाए, टू कीप ट्राइंग यानी कि इसका मतलब होगा कि अच्छे तरह से समझिए, उन्होंने मुझे प्रयास करते रहना सिखाए, ठीक है। कीप ट्राई यानी कि प्रयास करते रहना होता है। ट्राई यहाँ वर्ब का चौथा रूप है, तो आईएनजी लगता है तो समझिएगा कि वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। ही टॉट मी टू डू थिंग्स राइट और डोंट डू देम एट ऑल। अब यहाँ पर समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ही टॉट मी यानी कि उन्होंने मुझे सिखाया, टू डू थिंग्स राइट यानी कि अच्छे काम करने के लिए या सही काम को सही ढंग से करना, ठीक है। यानी कि उन्होंने मुझे काम को सही ढंग से करना सिखाया, और डोंट डू देम एट ऑल या ऐसा यानी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि काम सही ढंग से करो या बिल्कुल ना करो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे मैं यहाँ तक समझिए। देखिए आपको बता देते हैं, समझ जाइएगा। ही टॉट मी टू डू थिंग्स राइट यानी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि काम सही से करो या सही ढंग से करो, और यानी कि या डोंट डू देम एट ऑल यानी कि या बिल्कुल मत करो, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है समझिए। तो अगला जो सेंटेंस है ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे जो लिखा हुआ है, ही ग्रीव अप ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यू यॉर्क सिटी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या क्या होने वाला है। ही ग्रीव, देखिए ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ग्रीव ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। अप ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यू यॉर्क सिटी।
अब इसका मतलब ही अच्छी तरीके से समझिए, वो यानी कि वो हो जाएगा वे न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर पले बढ़े हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है हीज पेरेंट्स डिडंट स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। हीज पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिताजी डिडंट स्पीक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का है तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, डिड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो समझ लेना है कि पास्ट का है, पास्ट टेंस का है। क्लियर। अब आगे समझिए, लिखा हुआ है पर ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। क्लियर। अब इसको समझिए अच्छी तरीके से। ही हैड 3 ब्रदर्स यानी कि उनके पास 3 भाई थे। देखिए हैड लगा हुआ है यानी कि पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो उनके पास 3 भाई थे एंड और 1 सिस्टर यानी कि एक बहन। ठीक है, यानी कि उनके पास 3 भाई थे और एक बहन थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है तो समझिएगा ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, हिज ब्रदर्स इंडेड अप इन जेल। अब इसका मतलब समझिए। ठीक है, हिज ब्रदर यानी कि उनके भाई लोग इंडेड अप इन जेल यानी कि उनके भाई लोग क्या हो जाएगा, उनके भाई लोग जो है जेल में बंद हो गए। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, उनके भाई लोग जेल में बंद हो गए। देखिए ब्रदर्स है यानी कि भाई लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ब्रदर रहता तो भाई ही बोलते हैं, ज़्यादा भाई इसलिए भाई लोग बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ हिज सिस्टर डेड इन अ कार क्रैश। अब इसका मतलब ही समझिए। हिज सिस्टर डेड यानी कि उनकी जो बहन मर गई। यहाँ पर डेड जो भर का दूसरा रूप यानी कि पास्ट में चला जाएगा, मर गई। इन ए कार क्रैश यानी कि उनकी बहन एक कार दुर्घटना में मर गई या उनकी बहन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्या लिखा हुआ है। माई डैड मैरिड माई मॉम व्हेन दे वर बोथ 19। अब इसका मतलब ही समझिए ताकि दिक्कत ना हो। माई डैड मैरिड यानी कि मेरे पिताजी विवाह किए। ठीक है, माई मॉम व्हेन यानी कि मेरे माता पिताजी शादी किए, विवाह किए। व्हेन जब, दे वर बोथ 19 यानी कि जब वे दोनों 19 के थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अभी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है माई डैड ज्वाइंड द आर्मी। अब इसका मतलब ही समझिए। ठीक है, तो माई डैड यानी कि मेरे पिताजी ज्वाइंड द आर्मी यानी कि सेना ज्वाइन किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं मेरे पिताजी सेना में शामिल हुए या जुड़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझिए क्या लिखा हुआ है। ही जम्प्ड आउट ऑफ एयरप्लेन्स। ठीक है, ही जम्प्ड आउट ऑफ एयरप्लेन्स। अब इसका मतलब ही क्या होगा वो ही समझिए। देखिए ही जम्प्ड आउट यानी कि वे कूदे। ठीक है, ऐसा बोलेंगे वे कूदे कहाँ से, ऑफ एयरप्लेन्स यानी कि वे हवाई जहाज़ से कूद गए, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन ही बिकेम अ मिलिट्री पुलिसमैन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा। देन फिर ही मतलब वे बिकम ए मिलिट्री पुलिसमैन यानी कि फिर वे क्या बन गए, एक पुलिसकर्मी बन गए यानी कि सैन्य पुलिसकर्मी बन गए। ठीक है, मिलिट्री मतलब क्या होता है, सैन्य हो जाएगा। ठीक है, और पुलिसकर्मी पुलिसमैन मतलब होता है पुलिसकर्मी। ठीक है, यानी कि वे एक सैन्य पुलिसकर्मी बन गए। ठीक है, यानी कि वे हवाई जहाज से कूदे और एक सैन्य पुलिसकर्मी बन गए उनके पिताजी। क्लियर। ही सॉरी लिखना नहीं है, तो इसका मतलब आगे समझिए क्या क्या लिखा हुआ है। ही डिड दिस फॉर 20 ईयर्स यानी कि इसका मतलब क्या होगा। ही डिड दिस यानी कि उन्होंने इसे किया फॉर 20 ईयर्स यानी कि 20 सालों तक। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसे 20 सालों तक किए। ठीक है, कौन सा जॉब को, ये पुलिसकर्मी के रूप में जो जॉब था उन्हीं को। ही लाइक्ड हिज जॉब। अब इसका मतलब क्या होगा। ही लाइक्ड, देखिए यहाँ पर लाइक्ड जो है वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या गया, उन्होंने पसंद किया हिज जॉब यानी कि अपने नौकरी को।
यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी को पसंद किया, ठीक है, या उसे पसंद आया, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, ही वॉज अ हार्ड वर्कर, ही वॉज अ हार्ड वर्कर, ही वॉज यानी कि वे थे, एक मतलब एक होता है, हार्ड मतलब कठिन, वर्कर मतलब काम करने वाला, यानी कि वे एक अच्छे काम करने वाला, कठिन काम करने वाले थे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है जी। तो आगे लिखा हुआ है, ही वेंट टू कॉलेज व्हाइल ही वॉज इन द आर्मी। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, ही वेंट टू कॉलेज यानी कि वे कॉलेज गए, गो मतलब जाना था, यहाँ पर वेंट जो है वर्ब का दूसरा रूप है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि वे कॉलेज गए, व्हाइल जब, ही वॉज इन द आर्मी यानी कि वे कॉलेज गए जब वे सेना में थे, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ही गॉट टू कॉलेज डिग्रीज। अब इसका मतलब भी समझिए, ही गॉट यानी कि उन्हें मिला, देखिए गेट मतलब पाना होता है या मिलना होता है, ठीक है। ही गॉट यानी कि उन्हें मिला, टू कॉलेज डिग्री यानी कि 2 कॉलेजों का डिग्री उन्हें मिली, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, 1 कॉलेज डिग्री इज गुड। अब इसका भी मतलब समझिए, 1 कॉलेज यानी कि एक कॉलेज का डिग्री इज गुड यानी कि एक कॉलेज का डिग्री अच्छा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा कॉलेज का क्या होता है वो भी समझ लीजिए, 2 कॉलेज डिग्रीज इज़ वेरी गुड। ओ भाई साहब, अब इसका भी मतलब समझिए, 2 कॉलेज डिग्री यानी कि 2 कॉलेज की डिग्री इज़ वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छी है, ठीक है, एक कॉलेज की भी बहुत अच्छी है, 2 कॉलेज की भी बहुत अच्छी है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एंड बिकम अ टीचर। अब इसका मतलब समझिए, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब होता है सेनावृत्ति यानी कि रिटायर हो जाना, ठीक है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी यानी कि वे सेनावृत्ति से रिटायर्ड हो गए, ठीक है। एंड और बिकम अ टीचर और एक शिक्षक बन गए। क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है, ही टॉट हाई स्कूल किड्स। अब इसका मतलब समझिए, ही टॉट यानी कि वो सिखाते हैं, हाई स्कूल सॉरी टॉट मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है, या सिखाते भी बोल सकते हैं। हाई स्कूल किड्स यानी कि इसका मतलब हो जाएगा उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, यह पढ़ाते पढ़ाया होगा क्योंकि टॉट है वर्ब का पास्ट में चला जाएगा, ठीक है, तो यानी कि उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या क्या है, तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ही टॉट हाई स्कूल किड्स फॉर 20 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, ही टॉट हाई स्कूल किड्स यानी कि उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को सिखाया पढ़ाया, फॉर 20 ईयर्स यानी कि 20 सालों के लिए, ठीक है, यानी 20 सालों तक भी बोल सकते हैं, 20 सालों तक उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है, ही हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ही हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस, ये लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, ठीक है, हैड मतलब हैड हो गया यानी कि पास था हो गया, इसका मतलब ही हैड लॉट ऑफ पेशेंस यानी कि उनके पास बहुत धैर्य था, ठीक है। पेशेंस मतलब धैर्य होता है, धीरज, ठीक है, धीरज रखना नहीं बोलते हम लोग, तो उसी को पेशेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, तो आगे लिखा हुआ है, टीचर्स नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, टीचर्स नीड यानी कि टीचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, ओके, ए लॉट ऑफ पेशेंस यानी कि बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता होती है शिक्षकों की, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, देन माई डैड रिटायर्ड यानी कि इसका मतलब हो जाएगा फिर से, देन माई डैड रिटायर यानी कि फिर से मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, रिटायर मतलब होता है सेवानिवृत्ति, ठीक है, यानी कि वे फिर से मेरे पिताजी सेवानिवृत्ति हो गए यानी कि रिटायर्ड हो गए, ओके। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है, ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड विथ माई मॉम। अब यहाँ पर समझिए क्या होगा, ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड
ठीक है, यानी कि वे दुनिया के चारों ओर यात्रा किए विद माई मॉम, यानी कि मेरे माताजी के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, लास्ट में कुछ वर्ड्स सेंटेंस बच गए हैं। तो आगे क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है दे बोथ डेड इन अ प्लेन क्रैश। अब यह समझिए क्या हो गया भाई, दे बोथ डेड यानी कि वे दोनों मर गए। ठीक है, दोनों की मृत्यु हो गई इन ए प्लेन क्रैश यानी कि एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में। ठीक है, क्रैश मतलब दुर्घटना होता है, यानी कि वे दोनों की मृत्यु कब हो गई, एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में। दैट वॉज बैड यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, दैट मतलब वह होता है, वॉज मतलब था, बैड मतलब बुरा, यानी कि वह बुरा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा, बट दे डेड टुगेदर, बट दे डेड टुगेदर, लेकिन दे डेड टुगेदर यानी कि लेकिन वे एक दूसरे के साथ मर गए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है, दैट वॉज गुड। इसका मतलब क्या होगा, दैट मतलब वह, वॉज मतलब था, गुड मतलब अच्छा, यानी कि वह अच्छा था, यानी कि वे एक दूसरे के साथ मर गए, वो अच्छा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ। अब तक ले बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।